अगर तुम्हारे पास भी रेडी होने के लिए राखी के दिन बस 20 to 30 मिनट्स हैं तो हाँ बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया। दिस इज़ द ओनली वीडियो यू नीड। तो हेयर इज़ माई क्विक राखी गेट रेडी विथ मी। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट स्टेप इज़ अ मिनी फेशियल। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आइस फेशियल करूँगी। सिंपली अपने फेस पे आइस कोल्ड वाटर को स्प्लैश करो फॉर 2 to 3 मिनट्स, या फिर सिंपली 2 to 3 आइस क्यूब लेके अपने फेस पे रब भी कर सकते हो सर्कुलर मोशन पे। पर मेक श्योर कि इससे पहले तुम्हारा फेस क्लीन हो। मैंने भी पहले अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन किया था फॉर 2 to 3 मिनट्स एंड देन आई एम डूइंग दिस। इसका मेन पर्पस है कि सुबह सुबह जो हमारी फेस जो थोड़ी सी ऑयली और पफी होती है, ये इंस्टेंटली फेस को फ्रेश दिखाता है। प्लस इसके आगे हम फिर जो भी प्रोसेस करेंगे हमारे फेस पे, और इवन तो हम सिंपल मेकअप भी करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे फेस पे रहेगा। तो या दिस इज़ आई एम डूइंग फॉर 2 to 3 मिनट्स। अब उसके बाद में सेकेंड स्टेप इज़ अ फेशियल मास्क। तो इसके लिए सिंपली मैंने घर पे ही होममेड मास्क प्रिपेयर किया, विच इज़ मेड ऑफ अ मुल्तानी मिट्टी एंड थोड़ा सा मैंने नीम पाउडर भी ऐड किया था टू गेट रिड ऑफ अ एक्ने एंड पिंपल। मुझे थोड़ी एक्ने प्रोन स्किन है। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तो यू कैन ऑल्सो यूज़ ग्राम फ्लोर एंड हनी इंस्टेड ऑफ अ मुल्तानी मिट्टी। नीम पाउडर ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट है, एज इट कंट्रोल्स द ऑयल एट द सेम टाइम ये पिंपल कॉजिंग जर्म्स को भी रिड्यूस करता है। प्लस इसके बाद में हम मेकअप भी करने वाले हैं। तो या दिस इज़ अ समथिंग वेरी क्विक। एट द सेम टाइम मुल्तानी मिट्टी जो है वो स्किन से ऑयल को रिमूव करती है, प्लस जेंटली स्किन को एक्सफोलिएट भी करती है। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सफोलिएटेंट प्लस एट द सेम टाइम मास्क। तो इसको मैं अप्लाई करके अपने फेस पे एज इट इज़ लीव कर दूँगी फॉर 15 to 20 मिनट्स। हालांकि आप एक बार पैच टेस्ट करके देख लेना। अच्छा, ऐसे किसके किसके साथ होता है कि जब भी आप फेस पैक लगाने जाते हो तो आपके फेस से पहले आपके बालों में लग जाती है। एंड या दिस इज़ हाउ डज दिस फेस मास्क लुक लाइक आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। इट्स कम्प्लीटली ड्राई। तो क्योंकि कम्प्लीटली ड्राई हो गया तो पहले मैं वाटर से इसे थोड़ा सा वेट कर लूँगी, उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे रिमूव करूँगी। एंड या मैं आपसे नहा के मिलती हूँ। और हाँ, नहाने के बाद में फिर उसके बाद में मैंने चेंज भी कर लिया एंड नाउ आई एम सिंपली डूइंग अ फेशियल मसाज। तो इसके लिए तुम कोई भी रेगुलर मॉइस्चराइज़र या फिर फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो। हियर आई एम यूजिंग ए एलोवेरा जेल। तो उसको अपने फेस पे पहले इवनली थोड़ा सा थिक लेयर अप्लाई कर लो। और हाँ, अपने नेक को मत भूलना। उसके बाद में जेंटली अपने जॉ लाइन से मसाज करना चालू करो अपवर्ड डायरेक्शन में 4 to 5 टाइम्स ईच टाइम। और उसके बाद में फिर जेंटली अपने नेक के अराउंड जो है उसको भी मसाज कर लो एंड मेक श्योर टू मसाज द नेक साइड के रीजन में डाउनवर्ड्स। बाकी पूरे फेस पे आपको मसाज जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही करना है, बस नेक के अराउंड डाउन साइड के डायरेक्शन में करो। एंड डोंट फॉरगेट योर नेक एज वेल, वेदर इट्स स्किन केयर एज वेल एज मेकअप। और उसके बाद में फिर जेंटली अपने फेस में अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना स्टार्ट करो फ्रॉम जॉ लाइन to the upward direction around your cheeks, around your mouth and nose के around you can do simply। और इसके बाद में फिर जेंटली यू कैन मसाज अंडर योर आइज़ डार्क सर्कल एरिया में, बट मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा क्लोज आइज़ के मत करना। इसको थोड़ा सा आइज़ के नीचे में ही मसाज करना सर्कुलर मोशन में। एंड देन सिंपली यू कैन मसाज अप साइड ऑफ योर आईब्रोज अराउंड योर फोरहेड। यू कैन मेक अ वर्टिकल लाइन्स एट द सेम टाइम। यू कैन do a upward kind of a massage and then you can simply just uplift your eyebrows with the same gel, and you can also pinch it for 2 to 3 times. It gives your eyebrow the natural shape। और उसके बाद में फिर सिंपली अपने फेस को डैप कर लो सर्कुलर मोशन में। मेक श्योर कि जो भी प्रोडक्ट लगाए वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। और ये मसाज करने के 2 to 3 मिनट बाद में ही आप कोई भी मेकअप या फिर जो भी आप करने वाले हो वो आप करना है। वैसे इसके बाद में तो आपको ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। इवन तो 2 to 3 स्टेप इज़ मोर देन एनफ। एंड या नाउ कमिंग टू द क्विक मेकअप। तो इसके लिए मैं सिंपली 2 to 3 प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने वाली हूँ। एंड या कैन यू सी द डिफरेंस। तो या फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ फर्स्ट। सबसे पहले मैं अपने स्किन टिंट में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ऐड करूँगी। सिंपली मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ और उसको मिक्स करके मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि इससे जो प्रोडक्ट है हमारा वो स्मूथली हमारे पूरे फेस पे अप्लाई हो जाता है। इट गिव्स अ फेस अ क्लीन बेस।
एज यू कैन सी सबसे पहले अंडर आई एरिया में, उसके बाद में फिर डॉटेड फॉर्म में मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और ये इजीली हाथ से भी ब्लेंड हो जाता है। इफ़ यू विल यू कैन ऑल्सो यूज़ ब्रश, बट मैं अभी फ़िलहाल हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल अभी टाइम नहीं है और मेरा ब्रश पता नहीं कहाँ है, मुझे बीइंग वेरी ऑनेस्ट मिल रहा नहीं है तो या मैं हाथ से इसे अपने पूरे फेस पे ब्लेंड कर लूँगी। एज यू कैन सी ये जो है इंस्टेंटली जस्ट वन स्टेप आपके स्किन पे जो बेस है वो काफ़ी फ्लॉलेसली अप्लाई हो जाता है। ऐसे हमने मॉइस्चराइज़र मिक्स किया है। एट द सेम टाइम ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके फेस पे रहता है। ये बिल्कुल भी जो केकी टाइप ऑफ लुक होता है ना, स्पेशली कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, तो ये वैसे नहीं होता है। तो या यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट दिस हैक, इट इंस्टेंटली गिव्स यू अ फ्रेश एंड ग्लोइंग स्किन। एंड या नाउ कमिंग टू द आइज़, तो सबसे पहले मैं आईब्रो को अपने थोड़ा थोड़ा सा फिल करूँगी। ऑलरेडी मेरे आईब्रोज जो है वो डार्क हैं, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा सा ही इसे फिल कर रही हूँ पेंसिल से। मैं ज़्यादा इसे ओवर फिल नहीं करूँगी वरना ये बहुत ही वियर्ड लुक लगता है। एंड या नाउ आई एम जस्ट यूजिंग दिस स्पूली टू अपलिफ्ट इट अपसाइड डायरेक्शन में। एज मैंने जैसे उसे जेल ऐसे मसाज करते टाइम सेट की थी ना, बस वैसे ही मैं धीरे धीरे इसे थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो अपलिफ्ट कर लूँगी फ्रॉम बोथ द साइड्स। और यहाँ पे मैंने मीडियम टू लिटिल डार्क शेड में पेंसिल यूज़ की है, काजल पेंसिल। एंड या नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ काजल। तो काजल के लिए मैं ये वाली कोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ विच इज़ ऑफ आइकॉनिक। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो एज यू विल। और हाँ, काजल मुझे लगाने नहीं होता तो मैं आपको ये काजल लगा के मिलती हूँ। एंड या दिस इज़ हाउ डस इज इट लुक लाइक। आई होप ये कैमरे में दिख रहा होगा। एंड नाउ कमिंग टू द लिप्स, तो सबसे पहले मैं जस्ट अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करूँगी। उसके बाद में फिर मैं 2 लिपस्टिक शेड को मिक्स करके ना एक शेड बनाऊँगी। तो या दिस इज़ कहाँ गया, yeah, these are the 2 lipstick shade. So this first one is the cream one lipstick and it's in my favorite nude shade, and second one is this liquid one. तो सबसे पहले मैं liquid one ही यूज़ करूँगी। It's in a little matte and a dark, जिसे मैं occasionally यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा अपने lips पे लगाऊँगी middle of the part में, and then I will slowly just blend it out in the middle of it to create that ombre type of a effect वाला, कि मैं इसे first time कर रही हूँ। तो या let's see। तो सबसे पहले इसे ब्लेंड करने के बाद में फिर सेकेंडली आई एम यूजिंग वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक, सेकेंड क्रीम वन। एंड या एज यू कैन सी कि आप देख सकते हो मैंने इसे कितना यूज़ किया है, ये बस इसकी हालत देख के समझ जाओ। एंड या आई एम जस्ट यूजिंग दिस ऑन माई लिप्स ऑल ओवर एज अ क्रीमी matte shade में, and it's very neutral and very close to my natural skin tone which is I really like. And yeah, it blends very well. By the way, this is how does this look like. और हाँ, उसके बाद में नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज़ अ परफ्यूम। आप कोई भी अच्छी सी स्मेल ज़रूर लगा लेना बिकॉज दैट ऑल्सो समथिंग मैटर्स। तो या और उसके बाद में फिर मैं सिंपली अपने लुक को कंप्लीट करूँगी विथ अ बिंदी, विथ अ सिंपल ब्लैक बिंदी। बिकॉज कुर्ती प्लस इंडियन वेयर, तो बिंदी के बिना तो मज़ा ही नहीं आता, लुक एकदम इनकम्प्लीट लगता है। तो या बिंदी इज़ समथिंग मस्ट। और ये देखो ये मेरे हाथ में चिपक गई है, निकल भी नहीं रही। एंड या दिस इज़ हाउ डज दिस लुक्स लाइक। उसके बाद में फिर सिंपली मैं थोड़ा सा हाइलाइटर भी मुझे दिख गया तो मैं सोची इसे भी यूज़ कर लेते हैं। हालांकि ये कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है, बस ऐसे ही आज राखी था मेरा मन किया तो मैं इसे थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। बाय द वे इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप। थोड़ा सा अराउंड द चीक बोन्स, एट द सेम टाइम लिटिल बिट अराउंड माई लिप्स एंड आई टू गेट दैट अ शिमरी ग्लो। हालांकि मैं इसे एक ही बार इसके पहले यूज़ की थी। एंड या तो अभी मैं सीख ही रही हूँ इसे ठीक से यूज़ करना, पर मैं जो थोड़ा थोड़ा ट्यूटोरियल एक देखी थी यूट्यूब पे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही हूँ। एंड या बस हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने अपने लुक को सिंपली कंप्लीट किया है विद द गोल्डन बैंगल्स।
एंड इट्स इन अ रोज़ गोल्ड कलर, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड या दिस इज़ द ऑल प्रोडक्ट दैट आई हैव यूज्ड। एंड नाउ कमिंग टू द हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले तो सिंपली अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हेयर स्टाइल के लिए नहीं जाना, तो हेयर इज़ अ सिंपल वन दैट यू कैन ट्राई इट आउट। एट द सेम टाइम तुम्हारे हेयर्स थोड़े से ग्रीजी एंड ऑयली लग रहे हैं, सिंपली द थिंग यू कैन डू इज़ यू कैन सिंपली गो फॉर अ ओपन साइड पार्टीशन, अगर तुम्हें स्पेशली ओपन हेयर स्टाइल पसंद है तो। प्लस एट द सेम टाइम ये काइंड ऑफ अ हेयर स्टाइल जो है ना, वो इंडियन प्लस वेस्टर्न वेयर हर आउटफिट के साथ चल जाते हैं। प्लस स्पेशली इंडियन आउटफिट के साथ ना ऐसे हेयर स्टाइल बहुत अच्छे लगते हैं। इसके लिए सिंपली द थिंग यू कैन डू इज टू मेक योर हेयर लुक इंस्टेंटली वॉल्यूमिनस, कि तुम जिस साइड से हेयर पार्टीशन करते हो ना, उसके अपोजिट साइड से पार्टीशन करो। इट इंस्टेंटली मेक योर हेयर्स लुक लिटिल वॉल्यूमस एंड यू कैन सी। और ये हर बालों के साथ ना, वेदर इट्स लॉन्ग हेयर शॉर्ट हेयर्स, अच्छे लगते हैं। एंड या दिस इज़ हाउ डज दिस लुक्स लाइक। अगर तुम्हें ओवर कॉम्प्लिकेटेड हेयर स्टाइल नहीं ट्राई करनी ना, तो दिस इज़ द सिंपल हेयर स्टाइल, यू कैन ट्राई इट आउट। प्लस अगर तुम्हारा आउटफिट थोड़ा सा हैवी और इंडियन स्टाइल में ना, तो ये सिंपल हेयर स्टाइल तुम्हारे हेयर्स पे बहुत अच्छी लगेगी, एज यू कैन सी दिस आउट। पर अगर तुम पूरे दिन राखी के दिन अपने हेयर्स को ओपन नहीं रखना चाहते हो, बार बार फेस पे नहीं आए, तो हेयर इज़ द सेकेंड हेयर स्टाइल दैट यू कैन ट्राई इट आउट। सिंपली दोनों साइड से थोड़े थोड़े बाल लेके ना, एंड यू कैन सिंपली डू यूज़ द क्लचर हेयर स्टाइल। बस थोड़ी सी आगे जो है ना, थोड़ा सा हेयर थोड़ी सी लटाई रहने देना, इट लुक्स रियली good at the same time good give the very good messy kind of a hairstyle. You can simply use any Korean and good accessorization kind of a hairstyle to complete this look. And yeah, this is my second look, you can look. And yeah, this is the first hairstyle. Yeah, finally the look is completed. और हाँ, अगर तुमने भी ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई नो कि तुम्हें भी लास्ट मिनट हैक्स एट द सेम टाइम ईजी टीन फ्रेंडली ब्यूटी हैक्स पसंद हैं। सो ऑनेस्टली सिर्फ वीडियो देख के मत जाना, ऐसी और रियलिस्टिक बजट फ्रेंडली एंड लास्ट मिनट टीनेज हैक्स के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मिसिंग द नेक्स्ट वीडियो कैन बी योर बिगेस्ट लॉस। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस विद समवन हु जनरली नीडेड इट। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा फेवरेट हेयर स्टाइल कौन सा है, क्लचर वन या ओपन वन। एंड या हैप्पी राखी इन एडवांस, थैंक यू, बाय।